वेलकम एवरीबॉडी, वेलकम। कैसे हैं आप सब? आई विश के ठीक ठाक हो। हैप्पी न्यू ईयर। ये 2024 का टॉपिक है। आप 2024 में कभी भी ये रीडिंग देख सकते हैं, हत्ता कि 2024 दिसंबर में भी चाहे तो ये रीडिंग वॉच कर सकते हैं। इस रीडिंग में हम डिस्कस करेंगे कि आपकी क्या 2024 में शादी हो रही है या नहीं हो रही। अब रिगार्डलेस के आप सिंगल हैं या आप सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, डिवोर्स्ड है, आपकी कोई भी सिचुएशन हो, आप अपने हिसाब से ये रीडिंग देखिएगा। और इस रीडिंग में हम दो तरह की चीज़ें डिस्कवर करेंगे। एक तो ये कि क्या 2024 में आपकी शादी हो रही है या नहीं हो रही, और दूसरा ये कि अगर आप किसी को पसंद करते हो तो 2024 में क्या उसके साथ आपकी शादी हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम 3 ऑप्शंस रखे देते हैं। नंबर 1 है 1 to 10 के साथ, 1 to 10 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, और ए से आई इनिशियल्स हो सकते हैं आप लोगों के, तो आप इस तरह से पिक कर सकते हैं। अब चाहे तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से पिक कर ले, या नेम इनिशियल के हिसाब से पिक कर ले। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके पिक कर ले। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, और ये नंबर 3 है। ठीक है, और नंबर 2 में आता है 11 से 28 की डेट ऑफ बर्थ, और उसके साथ जे टू आर के साथ अल्फ़ाबेट्स आते हैं। ये नंबर 2 की ऑप्शन है। नंबर 3 की ऑप्शन है 21 से लेके 31, एस टू जी के साथ जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो इसमें आएंगे। अब आपने अपने हिसाब से एक ऑप्शन पिक करना है जो आपका दिल करे, और साथ में हम स्टोन्स भी रख लेते हैं। सबसे पहले है ये रेड स्टोन, नंबर 2 है ये ब्लू स्टोन, एंड नंबर 3 है ये ब्राउन स्टोन। तो ऐसा मल्टी शेड है, ये यहाँ पे रखते हैं। अब आप स्टोन करके पिक कर ले, नंबर वाइज पिक कर ले, डेट ऑफ बर्थ करके पिक कर ले, ABCD करके पिक कर ले, जो आपका बेस्ट आपको सूट करता है आप उस तरह से पिक कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको 2024 की रीडिंग्स मिलेंगी डिटेल में, ज़ोडिएक साइन बेसिस पे भी, और डिफरेंट किस्म के थीम्स के ऊपर रीडिंग्स हुई हैं। जैसे कि आपका रिलेशन 2024 में कैसा रहेगा, आपका जो है पर्सन के साथ यू वर्सेस दम कैसा रहेगा, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए कैसी रहेंगी, और जो नो कांटेक्ट वाले हैं कि उनकी रिकन्सिलेशन 2024 में होगी कि नहीं होगी। इस तरह के टॉपिक्स हैं जो मैंने रीड किए हैं, रीडिंग्स अपलोड हो चुकी हैं, और उनके अब वो ढूंढनी कैसे हैं। आपको मुश्किल लगेगा इस चैनल पे ढूंढना उसको। आपने क्या करना है कि इसी वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें जाएं, वहाँ पर प्लेलिस्ट मौजूद हैं 2024 ईयरली फोरकास्ट के, उनको क्लिक करें, उसमें वो सब वीडियोस आपको मिल जाएंगी, तो आप वो देख लीजिएगा। ठीक है, सारी की सारी 2024 की जो पूरे साल की रीडिंग्स हैं वो उनमें ऐड है। उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर भी कर दीजिएगा, और बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार और मोहब्बत और साथ का। अगर आप मेरे साथ पर्सनली रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो आपने मुझे व्हाट्सएप से कॉन्टेक्ट करना है, व्हाट्सएप भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लेट्स स्टार्ट विद द नंबर 1। तो ऐसे मुझे फ्लू है, तो इसे अवॉइड कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा सूं सूं है। ठीक है, सो हेलो नंबर 1 to 10 के साथ नंबर 1 ऑप्शन है A to I अल्फ़ाबेट्स, या ये रेड स्टोन जिन लोगों ने पिक किया। हम देखेंगे कि क्या आपकी शादी 2024 में हो रही है या नहीं हो रही, या जो भी सिचुएशंस हैं। उम्मीद है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दे और शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप मेरे साथ पर्सनली अपनी रीडिंग बुक करवाना चाहें तो मुझे व्हाट्सएप से कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। एंड मुख्तलिफ़ किस्म के थीम्स, लव टॉपिक्स पे थीम्स है, जैसे कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों की 2024 रीडिंग, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की फीलिंग्स पे रीडिंग, आपके रिलेशनशिप के ऊपर रीडिंग 2024 की, ये सब कुछ अपलोड हो चुकी है। सारे ज़ोडिएक साइंस रीडिंग्स, लव, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंसेस इंक्लूडेड। अगर ये सब नहीं आपने देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो 2024 के प्लेलिस्ट आपको मिलेंगे ईयरली, साल पूरे के, उनको क्लिक करें। उसमें वो सब वीडियोस मैंने कलेक्टिवली ऐड कर दी हैं ताकि आपको ढूंढनी ना पड़े, आप आसानी से देख सकोगे, तो देख लीजिएगा।
चले जी, सबसे पहले तो मैं देख लेती हूँ आपकी जो है रिलेशनशिप की लव लाइफ की सिचुएशन क्या चल रही है, फिर उससे आगे हम चलेंगे। मेरे ग्रुप नंबर 1 की लव लाइफ सिचुएशन क्या चल रही है? ग्रुप नंबर 1 की लव लाइफ सिचुएशन क्या चल रही है? 10 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ फायर एंड 4 ऑफ एयर। सो एब्सोल्युटली पहले तो बड़ी कमिटमेंट, शादी करने की ख्वाहिश, या कुछ लोगों की शादी हो रही थी या शादी करने की ख्वाहिश थी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स चल रही थी, बड़ा कुछ चल रहा था। मगर अब आप लोगों की जो लव सिचुएशन है इसमें नो कांटेक्ट है, ब्लॉक्ड है, रिस्ट्रिक्टेड है, रस्ट पे चले गए हैं, पीछे खदेड़ दिए गए या खुद पीछे हट गए हैं। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन है। सोचते बहुत रहते हैं, तन्हाई का एहसास बहुत ज़्यादा रहता है, लाइफ में बहुत कंपटीशन है, चैलेंज है, और आप कोशिश कर कर के थक चुके हो अपनी लव लाइफ बनाने की, और आप बहुत डिप्रेस्ड हो। आप में से बहुत से लोग ब्लॉक्ड भी हैं, इस तरह की भी सिचुएशन है। तो आप लोग डिप्रेशन का शिकार हो, एंजाइटी का फेज़ आता जाता आपके ऊपर रहता है। आप अपनी तरफ से कोशिश करते हो कि नहीं, मुझे हिम्मत नहीं हारनी, मुझे कोशिश करते रहना चाहिए, और ऑफ लाइफ के अगेंस्ट आप चलना चाहते हो, स्ट्रगल करना चाहते हो, कर भी रहे हो, मगर ये करना आसान नहीं आपको लग रहा। आप बार बार रेस्ट पे चले जाते हो, बार बार अपने आप को हील करते हो। इट सीम्स लाइक कि जो भी आपको दुख मिले हैं लव लाइफ बेसिस पे, उन्हीं से अभी तक आप निकल नहीं पाए हो। तो आपका फ्यूचर प्लानिंग कुछ खास दिखाई नहीं दे रही फिलहाल। यहाँ पर तो डिस्टर्बेंस है कि जो कुछ आपकी ज़िंदगी में हो चुका है उसी से निकलने की कोशिश कर रहे हो कि उससे कैसे निकलूं। तो हारे हुए, थके हुए, और फिर भी अपनी ईगो को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन करने की कोशिश करते हुए, खुद को रिकवर करने की कोशिश करते हुए, मेडिटेशन बहुत करते हो, टैरो रीडिंग्स सुनते हो, या प्रेयर्स बहुत करते हो, या फिर सोचते बहुत ज़्यादा हो, किताबें पढ़ लेते हो, रेस्ट टाइम स्पेंड करने की कोशिश करते हो, तन्हाई में बार बार अपनी, या जब भी सोने लगते हो अपनी लव लाइफ के बारे में ही सोचते रहते हो। तो इस तरह की आपकी लव लाइफ की सिचुएशन है। मुझे नहीं कोई खास सिचुएशन नज़र आ रही है, स्ट्रगल है, जैसे आप करना चाह रहे थे वैसे नहीं आपकी लव लाइफ बन पा रही है। चलिए आगे देखते हैं। जो लोग रिलेशन में हैं या किसी को पसंद करते हैं, तो आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की एनर्जी देखते हैं। अब जो जो लोग किसी को पसंद नहीं करते वो थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि आगे चल के फिर रीडिंग कनेक्ट हो जाएगी। बस अभी देखते हैं कि आपके जो पर्सन है, जो आप अगर आप उनके साथ रिलेशन में हैं, ग्रुप नंबर 1, तो उनकी एनर्जीज आपके लिए क्या है 2024 के बेसिस पे, और उससे पहले भी क्या थी। सो 2024 के बेसिस पे ग्रुप नंबर 1 कि पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की एनर्जीज रिगार्डिंग टू मैरिज। ओके, बैकग्राउंड है द डेविल। सो इट सीम्स लाइक कि ये आपके साथ बहुत कनेक्ट रहे हैं। कनेक्ट माने कि आपकी तरफ अटैच बहुत ज़्यादा रहे हैं। इनको सिडक्टिविटी थी आपकी, आपकी बहुत चाहत थी, या ख्वाहिश कह लो, सेक्सुअल कह लो, या फिजिकल कह लो, या फिर बस ये आपकी यादों से, आपकी सोचों से निकल नहीं पा रहे थे। बॉन्डेज था, एक बंधा हुआ खुद को महसूस करना। एक तो चाहत होती है ना जिसमें आप खुशी से बंधे रहते हो, एक चाहत होती है जिसमें आप किसी मजबूरी में बंधे रहते हो, यानी कि आप तोड़ना भी चाहो कनेक्शन नहीं टूट पाता। और ये नहीं टूट पाने की वजूहात कई हो सकती है, जैसे कि लस्टी डिज़ायर्स का होना, दिल की बहुत ख्वाहिश होना, कुछ भी हो सकता है। अपनी पर्सनल लाइफ की टेंशन्स की वजह से आपके साथ कनेक्ट रहते रहना कि ताकि आपसे कंफर्ट मिले। तो इस तरह से बहरहाल ये आपके साथ बहुत ज़्यादा अटैच रहे हैं, इनकी बहुत ज़्यादा आपके साथ अटैचमेंट थी, और लाइफ को परफेक्ट बनाने की कोशिशें बड़ी अनथक जो कि हो नहीं पाई थी। इन्हें टॉर्चर भी साथ साथ देखने को मिला है, नेगेटिव पैटर्न, ये टॉक्सिक पैटर्न साथ साथ थे। सो ओवरऑल आपके पर्सन की जो एनर्जीज हैं बैकग्राउंड में नज़र आती है कि ये आपके साथ बड़े हमटी डमटी सेट ऑन द वॉल, वो वाला हाल के दोनों मिलजुल के बैठे, मिलजुल के बातचीत की, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे, आपको अंडरस्टैंड कर रहे थे। इनको लगता था आप इनके ट्विन हो या सोलमेट हो, बहरहाल इनको फील होता था ऐसे ना। तो ये बहुत आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, और आपके साथ बैलेंस रिलेशनशिप बनाना, आप में से कुछ लोगों की मंगनी होना, या डेट होना, या प्रपोजल का चलना,
या एक दूसरे को लव फीलिंग्स एक्सप्रेस करना, इस तरह की एनर्जी थी, अंडरस्टैंडिंग लेवल बन रहा था। ठीक है, सो अभी जो इनकी आपके साथ सिचुएशन है, ये बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, परेशान हैं, अगर कुछ गलती कर लिया उसकी वजह से पछतावा भी है कि हाय जाने क्या होगा, जाने क्या होगा। तो इनसिक्योरिटी इनकी अपनी सेल्फ की है, कम्युनिकेशनल प्रॉब्लम्स भी हैं, या आपके साथ सुलह करना चाह रहे हैं, या दोस्ती करना चाहते हैं, टीम वर्क करना चाहते हैं। अगर लव ट्रायंगल है तो लव ट्रायंगल में ये ऐसा नहीं है कि ये आपको रखेंगे और दूसरे को छोड़ देंगे, नहीं, ये ऐसा है जैसे कि सबको रखना है, सबके साथ निभाने की कोशिश करनी है। तो इस तरह की इनकी फिर एनर्जी है। और अगर ये लव ट्रायंगल नहीं है तब भी यहाँ पर ऐसे है जैसे कि फ्रेंड्स हो गए, फैमिली हो गई, कुलीग्स हो गए, या जो भी आप लोगों के बीच में कॉमन लोग हैं, बच्चे हैं, बच्चे इनके हैं या उनके, जो भी आप लोगों के बीच में कॉमन लोग हैं, तो ये उनको भी साथ साथ लेके चलना चाहते हैं। तो आपको अंडरस्टैंड करना इनकी प्योरिटी में शामिल है, मगर आपके साथ साथ दूसरे मामलात हैंडल करना, दूसरे लोगों को भी इन्वॉल्व रखना, दूसरों के साथ भी कनेक्शन रखना, ये चीज़ है, मतलब शेयरिंग करना चाहते हैं एक प्रॉपर ना। तो इस तरह की एनर्जी है, और कहीं ना कहीं आपको खोने से डरते हैं, मगर इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है अपनी ज़ात में इनके। तो 2024 में ये आपसे बातचीत करेंगे, बहुत डायरेक्ट कम्युनिकेशन करेंगे, आपके साथ कांटेक्ट में आएंगे, आपसे बातचीत करेंगे, आपको ईमेल करना, आपसे मैसेज पे बात करना, फ़ोन कॉल करना, या झटपट आपके पास पहुंच जाना, उड़ के फ्लाई करके, या कैसे भी। सो ये आप तक पहुंचेंगे ज़रूर, आपसे बातचीत ज़रूर करेंगे, और हेलो हाय तक हो, या किसी भी ये जो लव टॉपिक है इसके ऊपर डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो, मगर कम्युनिकेशन है। ठीक है, और उसके अलावा इनकी कम्युनिकेशन बहुत ब्लंट, ओपन और सच्ची है। ऐसी कम्युनिकेशन बाज़ दफ़ा हर्ट कर जाती है। ठीक है, अगर लॉजिकल हुई, हाय हाउ आर यू, मैं इधर से गुजरा था, सोचा आज तुमसे मिलता जाओ या बात कर लो, तो वो तो ठीक है, वरना अगर किसी टॉपिक पे बात होती है तो ये बहुत ही ब्लंट है। तो ऐसी बातें जो होती हैं, फिर ऐसी सिचुएशन जो है बाज़ दफ़ा काटदार होती है, काट देती है, दिल को तकलीफ़ दे जाती है। तो ऐसी भी सिचुएशन यहाँ पर दिखाई देती है कुछ के लिए। यहाँ पे अगर आप लोगों की शिद्दत जज्बात बहुत ज़्यादा हावी हुए तो आप लोग जो हैं फिज़िकल भी हो पाएंगे, मगर ये फिर इतना अनएक्सपेक्टेड आपके लिए फिज़िकल होना है कि आप लोगों ने सोचा नहीं, हो गया। ठीक है, सोचा नहीं पर हो गया, इस तरह की फिर एनर्जी आ रही है। बाज़ दफ़ा इसकी एनर्जी में ज़ोर ज़बरदस्ती हो जाती है, बाज़ दफ़ा आप ऑनलाइन डेटिंग करें या फिज़िकल हो जाए, कुछ भी हो सकता है, बट ये एनर्जी बता रही है कि ऐसा कुछ हो सकता है आप में से बहुत सौ के साथ। सो बी केयरफुल ऑफ दैट कि शादी नहीं हुई तो अगर नहीं कर रहे हो इस तरह की हरकत, तो फिर आप सोचो कि क्या कर रहे हो। यस, और बातचीत तो ये ज़रूर करेंगे, आपके साथ कम्युनिकेशन ज़रूर करेंगे, दूर हैं, डिस्टेंस पे हैं, तो रिच करेंगे आप तक, फ्लाई करके करके करें, कैसे करके करें, मिलना मिलाना, मुलाकात करना, ये चीज़ चलेगी। और फिज़िकल होने की भी इनकी एनर्जी नज़र आती है आपके साथ ना, तो ये चाहेंगे कि ऐसा कुछ हो। आगे देखते हैं क्या 2024 में आपकी जो लव एनर्जी है, लव लाइफ एनर्जी, वो कैसी रहेगी। ग्रुप नंबर 1, मैरिज पर्सपेक्टिव पे कुछ है कि नहीं। ग्रुप नंबर 1 की मैरिज पर्सपेक्टिव पे 2024 की एनर्जी क्या रहेगी। 6 ऑफ ईयर, 3 ऑफ ईयर, 2 निकला है, दोनों ले लेते हैं। 10 ऑफ ईयर एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। अच्छा देखिए जी, आप ना, मुझे लगता है जो टॉक्सिक रिलेशन होगा ना, जिन लोगों का टॉक्सिक रिलेशन है, वो उसमें से निकल जाएंगे। और या टेंशन भरी जो सिचुएशंस हैं, आप किसी काम में बाउंड हो जिसकी वजह से आप शादी नहीं कर पा रहे थे, उस टेंशन से निकल जाओगे। ठीक है, ये भी हो सकता है। और आपकी यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर जो है ना, 3 ऑफ हार्ट्स के साथ आपको दुख आ रहा है, मतलब मिसकम्युनिकेशन हो जाना, मिसअंडरस्टैंडिंग होना, किसी किस्म का धोखा हो जाना, हर्ट होना, ये चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है ना इस साल। मगर आप इस चीज़ से निकल आओगे, लकीली कि आप इस चीज़ से निकलोगे। और आप में से कुछ ऐसे भी होंगे जो लव ट्रायंगल सिचुएशन में जा रहे हैं इस साल में, तो वो भी आपको हर्ट करा है, या आप पहले से ही लव ट्रायंगल सिचुएशन हैंडल कर रहे हो। जो लोग
लोग सिंगल हैं ऑब्वियसली उनके लिए तो नहीं है, मैं कहूँगी कि लव ट्रायंगल अभी आप चल रहे, आप तो सिंगल हो, तो आपने अपनी एनर्जी के हिसाब से देखे आप आने वाले वक्तों में जो है ना लव ट्रायंगल सिचुएशन में जा सकते हो या आपको बिट्रेयल हो सकता है। मगर ऑल टुगेदर आप इस सारी सिचुएशन से निकल आओगे। आपकी फैमिली आपकी बहुत बड़ी सपोर्टिव एनर्जी रहेगी। वो आपको आपके रॉन्ग में, मतलब आप कुछ गलत कर रहे हो तो आपको रोकेगी, आपको समझाएगी और आपको सीधे रास्ते पे लाने की कोशिश करेगी। आपके फैमिली में से, फ्रेंड्स में से ही कोई ना कोई आपको हील करने के लिए, आपको कंफर्ट देने के लिए मौजूद रहेगा। और आप अच्छी हॉबीज़ इस साल अपना रहे हो जिसकी वजह से आप अपनी दुख तकलीफ़ों से निकलोगे, आप चेंजेस लाओगे। ये साल आपकी चेंजेस का है, आपकी लव लाइफ में चेंजेस आएंगी। जो लव लाइफ बहुत टॉक्सिक थी, फंसी हुई थी या किसी किस्म की बंदिश थी, आप उस चीज़ से निकलोगे इस साल ना, ये एक ख़ास बात है। मगर तकलीफ़ देख कर निकलोगे और उसके बाद खुशियाँ आपकी मुंतज़िर हैं। शादी के बेसिस पे आपके बारे में बात हो रही है या आपकी फैमिली में आपके बड़े बहन भाई हैं तो उनमें से किसी की शादी हो जाएगी। और उनकी शादी होने का मतलब ये है कि उनके रिलेटिव्स में जब मतलब उनके ससुराल वाले बनते हैं, ये जान पहचान उनकी मज़ीद बड़ी होती है, आपकी जो फैमिली बड़ी होगी तो उन्हीं में से फिर आपके लिए प्रपोजल निकल के आ सकता है। मतलब कि अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, आपके बहन भाइयों की हो रही है या आपकी फैमिली में किसी की हो रही है, तो ये जान लें वो भी आपके लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि उन्हीं के ज़रिए से फिर आगे आपकी जो सोसाइटी बढ़ेगी और सोसाइटी में से ही आपका रिश्ता निकल के आ सकता है। तो बहुत से लोगों के लिए फैमिली रिलेशंस में से प्रपोज़ल का आना मुमकिन है और आपके टेबल टर्न्स हो जाएंगे इस साल। आपकी लाइफ में बिग चेंज आएगा लव लाइफ बेसिस पे, बहुत बड़ा। और किस्मत आपका इस मामले में बहुत साथ दे रही है। मैं समझती हूँ इसको एम्ब्रेस कीजिएगा। आप बहुत फंसे रहे हो, बहुत फंसे रहे हो, आपने बहुत कोशिश की अपनी लव लाइफ बनाने की, नहीं बना पाए थे और यहाँ पर ऐसे लगा आप ब्लॉक्ड हुए, रिस्ट्रिक्ट हुए, डिप्रेशन का बहुत बड़ा फेज़ आपने देखा जिसकी वजह से हेल्थ इश्यूज भी आए होंगे। नीड बहुत थी कि दूसरे आपको समझें या जिसे चाहते थे वो आपको समझे, कोई आपकी हेल्प कर दे। आप बाउंडेड थे या बंदिश थी किसी किस्म की। तो अब आप इस चीज़ से निकलोगे, फॉर श्योर इस साल निकलोगे। क्लेम कीजिएगा पॉजिटिव एनर्जीज़ को। अब देखते हैं आप लोगों के लिए कि क्या आपकी 2024 में शादी हो रही है। वैसे तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों की 2024 में शादी हो रही है, ठीक है। या मंगनी हो सकती है, रिश्ता आ सकता है, या वही जो मैंने बताया आपकी फैमिली में इस तरह के माइलस्टोन सेट होंगे कि आपके लिए आगे चल के आसानियाँ बनेंगी आपकी शादी होने के लिए। इस तरह की कुछ रिकवरी है। सो देखते हैं कि क्या आपकी 2024 में जिसे आप पसंद करते हो, क्या उसके साथ आपकी शादी हो रही है या नहीं हो रही। 2024 में जिसे फाइल नंबर 1 पसंद करती है, क्या उसके साथ इनकी शादी हो रही है। वेल 100% मैं कहूँगी, अगर ये पर्सनल रीडिंग होती किसी की तो मैं 100% उसको कहती कि नहीं होगी। बल्कि इस रिलेशन से आप निकल जाओगे, इसको ब्लॉक कर दोगे या ब्लॉक हो जाओगे और आप इसमें से निकल जाओगे। बहुत लव किया, बहुत चाहा, ट्विन कनेक्शन आपने समझा इसको, मतलब वो कहीं पर भी रहा, बहुत तड़पे हो, बहुत मचले हो इस इंसान के लिए, बहुत ख्वाहिशात पैदा हुई हैं, आपने उसके ख्वाब देखे हैं, उसकी चाहतें बड़ी बरकरार रही हैं, आपको उसकी एनर्जी दिल को जलाती थी, दिल को गरमाती थी, दिल बहकता था उसकी ख्वाहिश में। तो अब आपकी इस साल में आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करोगे, सेल्फ गार्डेड रहोगे, ट्रस्ट इश्यूज रहेंगे, मगर आप अपनी इमोशंस को, अपनी डिज़ायर्स को, फिजिकल हो या इमोशनल हो या गुस्सा हो, कुछ भी हो, आप इसको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे। तो आपकी इनर स्ट्रेंथ आपका जो है ना एक बिगर चैलेंज है। मतलब आपकी इंटरनल जो अपनी डिज़ायर्स है उसको कंट्रोल करना ही आपके लिए चैलेंज रहेगा। मगर आप काफ़ी ज़िद्दी वाक़या होगे इस साल और आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गेन कर लोगे, इस इंसान से अपने आप को हटा पाओगे या हट जाओगे, या ब्लॉक्ड हो जाओगे या ब्लॉक्ड कर दोगे और पीछे हट जाओगे। शेयरिंग इशू आएंगे, टर्निंग अवे टाइम आएगा और आप लोग जो है एस्केप करें इस कनेक्शन में से। यूँ समझे ये रिलेशन आपके लिए बना ही नहीं था। तो अब देखते हैं 2024 में क्या आपकी शादी हो रही है। 2024 में कहीं और भी, मतलब देखते हैं क्या आपकी शादी हो रही है। 2024 में ग्रुप नंबर 1 की शादी हो रही है। ग्रुप नंबर 1 की क्या 2024 में शादी हो रही है। वाव वाव,
क्लेम कीजिएगा पॉजिटिव एनर्जीज़ को। आप जो ही मूव ऑन करते हैं इस कनेक्शन में से, अगर आप किसी कनेक्शन में हैं उससे आप मूव ऑन कर जाते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में देखिए आपकी लव एनर्जी अगर आपको रेजोनेट कर गई है ना, इस मीन ये आपकी रीडिंग है। तो अगर आप टॉक्सिक रिलेशन में से मूव ऑन कर जाते हैं तो आपके लिए रिश्ता आ जाएगा। और यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है आपके लिए रिश्ता ज़रूर आ रहा है, बहुत ही अच्छा रिश्ता आएगा। हो सकता है आपसे उम्र में बड़ा हो या फिर वेल सेटल्ड पर्सन हो, वेल सेटल्ड पर्सन होगा। थोड़ा सा ज़िद्दी है या थोड़ा सा उसमें प्राउड है, ईगोइस्टिक है, मगर समहाउ बहुत ही रिस्पॉन्सिबल लाइफ पार्टनर साबित हो सकता है। इसके साथ आपकी एक नई शुरुआत बनेगी और कैन बी पॉसिबल कि आपकी विशेस पूरी हो, आपको ज़िंदगी में खुशियाँ मिलें, खुशियाँ नसीब हों, मंगनी होना, शादी होना या नया रिलेशनशिप बनना, दोनों तीनों चीज़ें ही हो सकती हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, शादी भी हो सकती है, मंगनी भी हो सकती है आपकी, रिश्ता भी हो सकता है, या आप लव रिलेशन में भी जा सकते हो एक नए में। वो जो पुराना वाला था उससे तो कट ऑफ होते हुए दिखाई दे रहे हो। एडवाइस ले लेते हैं ग्रुप नंबर 1 आपके लिए 2024 के बेसिस पे, आपकी मैरिज स्प्रेड के बेसिस पे कि आपको क्या करना चाहिए। किंग ऑफ वाटर एंड जस्टिस। सो इट सीम्स कि आपको जो है अपनी कार्मिक सिचुएशंस में से निकलने की ज़रूरत है। अपने जज्बात को कंपोस्ट कर लें, अपनी पर्सनालिटी को कंपोस्ट कर लें, फैमिली के साथ कनेक्ट हो जाएं। फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दिल को सुनते ज़रूर हैं मगर दिल की हर बात मानते नहीं हैं, ये बात ज़हन में रखिएगा। और अपने आप को स्ट्रॉन्ग हार्ट बनाएं, ठीक है, मतलब स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनाएं आप ना, ये ज़रूरी है आपके लिए। तो ये आपकी रीडिंग थी। लेट्स सी मोर। ग्रुप नंबर 1 2024 लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। मैंने यही बात की ना कि आपको नेगेटिव कनेक्शंस में से, नेगेटिव सिचुएशंस में से निकलना होगा। जो चीज़ें आपको रिस्ट्रिक्ट करी हैं उनमें से निकल जाएं, अपनी लाइफ को एक फ्लो दें, किस्मत के धारे पे खुद को छोड़ दें। जो आ रहा है, जैसे आ रहा है उस तरह से एम्ब्रेस करें अपने आप को या हालात को। देखिए आप समुंदर का रुख नहीं बदल सकते, दरिया का रुख नहीं बदल सकता, आपको दरिया के साथ साथ चलना होगा। किस्मत भी ऐसी ही है, आप किस्मत का रुख नहीं बदल सकते, आपको किस्मत के साथ साथ चलना होगा। कंट्रोल इश्यूज से निकलने की कोशिश करें, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और कुदरतन ही आपके ये हालात ऐसे बनते चले जाएंगे। अगर अभी भी आप सोचते हो कि नहीं आपने उसी रिलेशन में रहना है जो पहले था और बड़ा ही ख़राब था, तो ये जान लो कि किस्मत ही आपको इस तरह का सिचुएशन में डालेगी कि आप उसमें से निकल जाओगे। सो लेट्स सी मोर। वर्थ वेटिंग फॉर, वेट करें, इंतज़ार करें अपनी शादी के लिए। बहुत अच्छा होगा जो भी होगा, वेट करना ज़रूरी है। रादर देन के पुशअप करें, ज़बरदस्ती करें, जल्दबाजी करें, ये चीज़ें आपके हक़ में बेहतर नहीं है। किस्मत पे बिलीव रखिए। और देखते हैं 2024 के बेसिस पे। पीस, अमन आ रहा है आपकी लाइफ में, सुकून आएगा, स्ट्रेस रिलीज़ करोगे, टेंशनों से निकल जाओगे। मज़ीद देखते हैं। एंड एनजाइटी है ना, एनजाइटी से निकलोगे। एनजाइटी तो देख रहे हो और निकलोगे एनजाइटी में से। ग्रोथ चांसेस हैं, जो मैंने आपको बताया, आपकी लाइफ में एक्सपेंशन हो रही है, बेहतरी आएगी और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की तरफ जा रहे हो। ब्लेस्ड बी। और देखते हैं आपके लिए और क्या एडवाइस इसमें से मैसेज आ रहा है। ग्रुप नंबर 1 वेल्थ, पैसे आ रहे हैं, एक्सपेंशन इस तरह से है आपकी ज़िंदगी में, या पैसे वाला रिश्ता आ रहा है। ठीक है, और देखते हैं ग्रुप नंबर 1 वली। सो डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट अश्योर सक्सेस। वही आपके पर्सनल स्ट्रेंथ, मैंने आपको बताया था कि वो चैलेंज है और आप अपनी इमोशंस पे अच्छे से काबू पा कर ही आगे बढ़ोगे। और देखिएगा ज़िंदगी में आपके लिए आसानियाँ और कामयाबियाँ आएंगी और आपकी जो मैरिज बेसिस पे पर्सपेक्टिव है वो क्लियर हो जाएंगे। और देखते हैं, और देखा है बूट। इंक्रीज योर एफर्ट इफ़ यू वांट टू अचीव योर गोल। सो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बर्दाश्त करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा अपनी लव लाइफ के लिए। और अपनी मैरिज बनाने के लिए थोड़ी सी मेहनत ज़रूरी है या बर्दाश्त ज़रूरी है, ज़्यादा एफर्ट और डिवोशन ज़रूरी है। हालांकि आपने बहुत एफर्ट और डिवोशन दी है, शायद आप पहले गलत तरीके से दे रहे थे, आगे चल के ज़िंदगी में कुछ नए सिरे से एफर्ट आएगी, मगर थोड़ी सी रुकावटों के बाद आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आ रही है आपकी शादी के मामले
मामले में। सो ब्लेसेड बी, ये आपकी रीडिंग थी, होपफुली आपको रेजोनेट की हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी ज़बरदस्ती रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। हेलो जी, ऑप्शन नंबर 2, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया था, या ये ब्लू स्टोन 11 से 20 के जो हैं डिजिट्स या J2R। सो ये आपकी रीडिंग है। होपफुली कि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दें और शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप मेरे साथ पर्सनली अपनी रीडिंग बुक करवाना चाहें तो मुझे आपने व्हाट्सअप से कांटेक्ट करना है। व्हाट्सअप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। एंड 2024 के बेसिस पे मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर मैंने रीडिंग्स बनाई हैं, जैसे नो कॉन्टैक्ट वालों का क्या होगा 2024 में, सुलह हो रही है कि नहीं, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की फीलिंग्स आपके लिए क्या है 2024 में, आपका रिलेशन 2024 में कैसा रहेगा, यू वर्सेस देम 2024 में कैसा रहेगा। तो इस टाइप की थीम्स के ऊपर रीडिंग्स भी बनाई हैं, और उसके अलावा आल ज़ोडिएक साइंस, सारे स्टार साइंस की रीडिंग्स बनाई हैं। करियर, फाइनेंसेस, जनरल हेल्थ, लव लाइफ, रिलेशनशिप लाइफ, सब कुछ डिस्कवर किया है एक वीडियो में। तो ये सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इजीली मिल जाएगा। आप सोचेंगे ये कहाँ मिलेंगी वीडियोस, ढूंढनी पड़ेंगी? नहीं, ढूंढनी नहीं पड़ेंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 2 प्लेलिस्ट मिलेंगे 2024 के, एक मेरे इस चैनल का है, एक मेरे दूसरे चैनल का है, जिसमें मैंने डिफरेंट रीडिंग्स की हैं 2024 की। वो सब कलेक्टिवली उन्हीं 2 प्लेलिस्ट में मैंने ऐड कर दिया। आप उनके लिंक्स क्लिक करेंगे, ईयरली प्लेलिस्ट, तो आपके ऊपर वो वीडियोस ओपन हो जाएंगी, देख लीजिएगा जो आपको रिक्वायर्ड हो, अपने ज़ोडिएक साइन बेसिस पे भी, किसी और के पे भी, और लव लाइफ थीम्स पे भी। सो लेट्स सी, देखते हैं आप लोगों की रीडिंग। रेजोनेट कीजिएगा अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से। 2024 इसमें आपकी, जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके बेसिस पे भी बात करेंगे, जो लोग रिलेशनशिप में नहीं हैं उनके बेसिस पे भी बात करेंगे कि आपकी 2024 में शादी हो रही है या नहीं हो रही। ग्रुप नंबर 2 की 2000, पहले तो आपकी ओवरऑल लव लाइफ सिचुएशन देख लेते हैं, करंटली क्या चल रही है प्रेजेंटली। ग्रुप नंबर 2 की करंट ओवरऑल लव सिचुएशन, स्ट्रेंथ, द सन एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स, Ace ऑफ कप्स। प्यार हुआ, प्यार हुआ, प्यार हुआ। सो ऐसे है जैसे कि थोड़ी बहुत ईगो है इस कनेक्शन में। पर्सनल ग्रोथ आप लोगों की काफ़ी अच्छी है, और ईगो है, स्ट्रेंथ इस कनेक्शन में, या बॉन्डिंग है, मगर साथ साथ ईगो चलती रहती है और प्रेशर लगा रहता है, और क्रेव इतना है ना कि ये नाता टूटने में ही नहीं आता है। इस तरह की एनर्जी है। मुझे लग रहा है कि आप लोग जो हो ना, किसी के साथ कनेक्शन में हो, या आप लोगों के सामने कोई ऑप्शंस मौजूद हैं, इस तरह की सिचुएशन है, और आपको डिज़ायर है आपको ना अपने पर्सन के बेसिस पे किसी न किसी की फिजिकल इमोशनल आपको डिज़ायर है, मगर चैलेंज है थोड़ा सा नेचर में वाइल्डिश पर्सन हो सकता है, इस वजह से, या आपसे थोड़ा ऑपोजिट है, हालात की वजह से भी हो सकता है ऑपोजिट। बहरहाल आई एम सीइंग कि यू आर सुपर डुपर क्लियर अबाउट द सिचुएशन, कि आपको पता है सब कुछ जो भी ज़िंदगी में चल रहा है, किस्मत का सहारा भी साथ में चल रहा है, किस्मत आपका साथ भी दे रही है, जो भी हालात है, वेट चल रहा है, आपको उम्मीद हो कि आने वाला वक्त अच्छा होगा, फ्यूचर प्लानिंग्स चल रही हैं आप लोगों की, और आपने अपने एक्सेस के ऊपर या अपने प्रेजेंट रिलेशंस के ऊपर डोर्स ओपन छोड़े हुए हैं कि जो आ जाए, जैसे आ जाए बेस्ट है। तो ऑल टुगेदर हाँ, ये हो सकता है आप ट्रैवलिंग प्रोग्राम्स बना रहे हो, तो काफ़ी पैशनेट हो, एक्साइटेड हो और एनर्जेटिक हो अपनी लव लाइफ को क्रिएट करने के लिए। चलिए जी, अगर ये एनर्जीज आपको मैच कर रही हैं तो इट सीम्स ये आपकी रीडिंग है। लेट्स सी कि अगर आप किसी रिलेशन में हो तो उस पर्सन की आपके लिए एनर्जी क्या थी, क्या है, और 2024 में क्या रहेगी। ग्रुप नंबर मैरिज के पर्सपेक्टिव पे, ठीक है, 2024 के बेसिस पे ग्रुप नंबर 2 के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की एनर्जीज फॉर ग्रुप नंबर 2। थ्री ऑफ सोर्ड है। ऐसा लगता है मिसकम्युनिकेशन का होना, मिसअंडरस्टैंडिंग का आना, किसी किस्म का बिट्रल, लॉस, या फिर थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस जो हैं आप लोगों ने देखे हैं, हर्ट हुए हो बहरहाल, या आपके पर्सन, सॉरी ये आपके पर्सन की एनर्जी थी, तो आपके पर्सन हर्ट हुए हैं, इस तरह की एनर्जी है, और ये डिस्टर्ब रहे हैं। हो सकता है आपके साथ इनकी मिसकम्युनिकेशन भी हुई हो किसी किस्म की। बहरहाल ये इंसान जो है पेज ऑफ वॉन्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर और द वर्ल्ड पर हैं।
तो ये एनर्जीज इंडिकेट करती हैं कि इनका पहले आपके अंदर बहुत अट्रैक्शन पैदा हुई, आपके लिए पैशंस पैदा हुए, आपके लिए यंग एट हार्ट फील किया, आपके लिए डिज़ायर्स बनी, फन फ्लर्ट मस्तियाँ आपके लिए बड़ी ख्वाहिशात बनी हैं इनकी ना, इनके अंदर एक्साइटमेंट पैदा हुई है आपको लेकर, एक नया इंस्पिरेशंस जागी आपकी वजह से, ज़िंदगी बनने लगी या जागने लगी, इस तरह की एनर्जी है। सो अब ये जो है आपसे शादी पर्सपेक्टिव पर हैं, हो सकता है आप लोग की फैमिली शेयरिंग हो चुकी हो या फैमिली के बारे में भी डिस्कस करते हैं, आप अपनी फैमिली में या उनकी फैमिली में, या वो आपसे अपनी फैमिली के बारे में, आप उनकी फैमिली के बारे में, ओवरऑल कुछ भी इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। मगर लॉन्ग टर्म पे प्लानिंग्स ये कर रहे हैं, ये सोचते हैं आपके साथ रिलेशन बनाने का, मैरिज करने का पर्सपेक्टिव। हाँ, ये मैरिज करना चाहते हैं, अभी मैरिज पर्सपेक्टिव है, मगर ये बहुत डोमिनेटिंग है, ये अपने हिसाब से चलते हैं। अगर इनके फादर ब्रदर या बड़े लोग इनके सर पे कोई मौजूद हैं तो इट सीम्स कि ये उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं और उनसे डरते भी होंगे, उनके बेसिस पे इनके रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा दिखाई देती है और उनका कंट्रोल इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है। अदरवाइज़ ये खुद बहुत ड्यूटीफुल हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं, घर का बड़ा बच्चा या कारोबारी बच्चा, या लोग क्या सोचते हैं, एक स्टेटस रखने वाला इंसान, ठीक है। ये चीज़ है इसमें कि लोग क्या सोचते हैं, मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, मुझे एहसास के साथ चलना है, मुझे समझदारी के साथ चलना है। तो इस तरह की इनकी एनर्जी है। तो ये थोड़ा सा डोमिनेट करते हुए दिखाई देते हैं। शादी इनके लिए सोचते हैं शादी पर्सपेक्टिव पे, मगर बेसिकली इनके लिए अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करना बहुत ज़रूरी है। बट एक और चीज़ मैं बता दूं, अगर आप ऐसे कनेक्शन में हैं जो पर्सन पहले से मैरिड है, तो फिर ये अपनी मैरिज के बारे में सोचता है कि मैंने मैरिज कर रखी है, मुझे उसको निभाना है। इस वजह से ये बहुत खड़ूस सड़ू आपके साथ है, सॉरी एक्सक्यूज़ मी। हाँ, मगर ये थोड़ा सा डोमिनेटिंग है, फिर ज़िद्दी है, इगोइस्टिक है, जो भी लफ्ज़ ऐड कर सकते हैं कर लीजिए। सॉरी। सो इट सीम्स लाइक दैट कि ये अपने हिसाब से रूल कर रहा है इस रिलेशन को, बट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके अंदर मौजूद है आपको लेकर ना। तो आगे चल के इस कनेक्शन में यहाँ पर एक वाइंड अप सीन हो रहा है। 2024 में आप लोग बहुत कुछ देख लेने के बाद इस कनेक्शन के बेसिस पे एक क्लोज अप सीन की तरफ जा रहे हो। क्लोज अप होता है रिलेशन का, डिपेंड करता है कि रिलेशन का जो आपकी जो सिचुएशन अभी चल रही है वो आगे 2024 में नहीं चलेगी। 2024 में या आप अचीव कर लोगे इस इंसान को, या इस इंसान को अपनी ज़िंदगी से रिलीज़ कर दोगे। मतलब या तो ये कनेक्शन ये इंसान आपके साथ बिल्कुल मुकम्मल करेगा, आपके साथ शादी बना लेगा, या फिर ये इंसान आपके साथ ये जो कनेक्शन है ये ख़त्म कर देगा, आपसे डिस्टेंस में चला जाएगा, बहुत दूर चला जाएगा, इतना दूर कि शायद आपकी आवाज़ भी ना सुने। दोनों चीज़ें हो सकती हैं, दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे मौजूद हैं, मगर ज़्यादातर मैं कहूँगी डिस्टेंस ही है। चलिए देख लेते हैं द वर्ल्ड। अभी हम देखेंगे ना कि ये इस इंसान के साथ आपकी शादी हो रही है कि नहीं हो रही। तो लेट्स सी 2024 के बेसिस पे आपके सामने शादी पर्सपेक्टिव बेसिस पे क्या एनर्जीज आ रही हैं। 2024 के बेसिस पे ग्रुप नंबर 2 के सामने शादी बेसिक एनर्जी क्या आ रही है। 3 of Pentacles, 7 of Cups, 8 of Cups, the Hangman with the 5 of Swords. It seems like कि पहले तो आप शादी करने में बहुत बुरी तरह पिटे हो, नाकाम हुए हो और डिग्रेड भी हुए हो, रिस्पेक्ट नहीं बन पाई आपकी और फाउल प्लेइंग हुई है, इंटरनल चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हुए हैं, ट्रिक्स भी लगा ली, लोगों ने भी लगाई हैं, मतलब फाउल प्लेइंग चली है, आपके इंटरनल चैलेंज बहुत ज़्यादा रहा है, आपकी ईगो हर्ट हुई रही है, तो आपकी लव लाइफ नहीं बन पाई। अब है 3 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स एंड द हैंगमैन। आपके सामने जो सिचुएशन आएगी होपफुली कि ये जो इंसान है इसके अलावा भी आपके सामने कोई प्रपोजल इस साल में आएगा और मिलजुल के 2-3 कनेक्शंस के बारे में सोचते रहना या टीम वर्क करना या हर चीज़ के ऊपर पर्सपेक्टिव पे सोचना, ये चीज़ें चलती रहेंगी, कुछ अर्सा चलेंगी। और इस इंसान के साथ भी आपकी नाराज़गी होके सुलह होके ख़त्म होके इस तरह का सीन चलता रहेगा, नाराज़गी सुलह इस तरह की कनेक्शन बनना टूटना। और उसके अलावा भी रिलेशंस के ऊपर सोच विचार होगी। कुछ लोग करियर बना रहे हैं इस साल, फाइनेंशियली इंप्रूवमेंट आएगी। आपके सामने बहुत सी चॉइसेस आ रहे हैं, बहुत से प्रपोजल्स आ रहे हैं। इस प्रपोजल के अलावा और ऑप्शंस भी आएंगे। आपके अंदर बहके ख्याल आते हैं, आपको चॉइस मेकिंग प्रॉब्लम रहेगी। आई एम सीइंग कि आप अपने फेरी वर्ल्ड से, वो जो लाला लैंड आप बना रहे हो, आप फेरी वर्ल्ड 2024 में बना रहे हो, आपको इल्यूजन्स देंगे, कभी अच्छे कभी बुरे। तो ये जो या ख्वाब आएंगे इस तरह की शादी से बेसिक, तो ये जो चीज़ें
हैं इनसे आप आगे चल के निकलोगे, आप खुद को चेंज करोगे और रियलिस्टिक होते हुए अपनी ये जो पास्ट सिचुएशंस हैं इनसे निकलोगे। कार्मिक सिचुएशन कह लो, पास्ट सिचुएशंस कह लो, इनमें से आप निकल के ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो। आपको लगेगा कि नहीं, मुझे नेक्स्ट लेवल चलना होगा, जो लोग मेरे साथ चल रहे थे शायद वो नहीं, मुझे लगता है यही इंसान जो आपके साथ चल रहा था यही आगे नहीं चल पाएगा, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये नहीं चल पाएगा। वेल अभी 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 मैं 100% श्योर नहीं हूँ, अभी आपको फिर बताती हूँ। बहरहाल आप कुछ भी कार्मिक सिचुएशंस को, बहुत से रिलेशंस को, बहुत से पीपल को, बहुत से प्रपोजल्स को पीछे छोड़ रहे हो और आपकी ख्वाहिशात इनसे, नेक तमन्नाएं इनसे पूरी नहीं हो पा रही। शादी की सिचुएशन इस साल आपकी लटकी हुई नज़र आ रही है। आपको पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है, मतलब कि डिमांड जो आपकी शादी के बेसिक पे है उसको चेंज करने की ज़रूरत है, या फिर आपको आइडलाइज्ड होता है। अब देखिए मेरे पास ना कई दफ़ा ऐसा हुआ है जब बर्थ चार्ट लोग रीड करवाने आते हैं तो वो शादी किस कैसे पर्सन के साथ होगी, तो मैं उनको बताती हूँ ना तो कहते हैं हाँ ये ऐसे पर्सन से तो हम शादी नहीं कर सकते, हम तो ऐसे ऐसे पर्सन से शादी करनी है। मैं क्या बस फिर इसी वजह से आपकी शादी लेट हो रही है, क्योंकि आप अपनी टाइप नहीं बदल रहे हो और आपके पर्सन की टाइप और है। ठीक है, मतलब कि अब कोई कहता है कि हमने अपनी कास्ट में ही शादी करनी है, अपनी सिटी में ही शादी करनी है, हमने खानदान से बाहर शादी नहीं करनी है, और वो 29-30 साल का हो गया है अभी तक और उसकी शादी बन के ही नहीं दे रही है, और वो एक रिलेशन में भी है, फैमिली रिलेशन में, और उसमें से भी नहीं निकल पा रहा है। ठीक है, मगर उसका बर्थ चार्ट बता रहा है कि उसकी शादी तो बाहर होनी है, कास्ट से बाहर होनी है, सिटी से बाहर होनी है, कंट्री से भी बाहर होगा वो आदमी जिससे होनी है। तो इस तरह की सिचुएशन हो रही हो तो वो लगे हैं एक ऑपोजिट पुल की तरफ ना, तो उनकी उनकी डायरेक्शन गलत है। ठीक है, तो इसी तरह से आपकी एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ कि आपकी भी फिर आपको भी अपनी पर्सपेक्टिव, अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत होगी। ये आप मतलब समुंदर या वो जो दरिया है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे जा रहे हो, तो जिस तरह का फ्लो है उस तरफ को नहीं जा रहे, किस्मत ने जो आपके लिए प्रोग्राम बना रखा है। तो इस साल तो आपकी शादी का सिलसिला ऐसे जैसे फंसा हुआ है, फिर भी हम देखते हैं कि 2024 में जिस इंसान को आप पसंद करते हो क्या उसके साथ आपकी शादी होगी कि नहीं होगी। जो लोग नहीं पसंद करते वो ये जो पसंद वाला इंसान है ना, इसकी रीडिंग को थोड़ा स्किप कर सकते हैं, बाकी सारी रीडिंग सिंगल्स वालों के लिए भी एडिड है। सो लेट्स सी कि 2024 में कि आप जिसको पसंद करते हो क्या आपकी उसके साथ शादी हो रही है कि नहीं हो रही है। The Empress, Five of Wands, Ace of Wands, Queen of Swords, नहीं हो रही है। आई एम सॉरी, ऐसा लग रहा है शादी हो जाएगी, खुशियाँ मिलेंगी, कनेक्शन बनेगा, कामयाबी मिलेगी, मगर आप अपने सपने पूरे करने की बहुत कोशिश करोगे, मगर जब आप दोनों से हटके जब आपकी फैमिलियों में घुसने की बात आती है, फैमिली जाहिर सी बात है दो बंदों ने तो नहीं ना शादी करनी, दो खानदानों ने करनी होती है। तो जब जब खानदान मिलते हैं, लोग मिलते हैं, तो फिर इधर ब्लंडर्स हो रहे हैं आपके कनेक्शंस में, ईगोज आ रही हैं, रिलेशंस खराब हो रहे हैं, और हर कोई अपनी अपनी कहानी, तोता मैना की कहानी, अपनी अपनी कहानियाँ सुना रहा है। तो वो फिर ये हो रहा है कि हर कोई अपनी अपनी फाइट में लग जाता है, ईगोज में आ जाता है, चैलेंजेस पर्सनल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आप कहोगे कि मेरे पर्सपेक्टिव को सुनो, वो कहेगा मेरे पर्सपेक्टिव को सुनो। तो इस तरह की सिचुएशन है, तो मुझे नहीं लग रहा कि आपकी इसके साथ शादी हो रही है, बल्कि कोई नया कनेक्शन आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ आप बहुत ज़्यादा कोशिश भी करोगे तब भी आप हर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो, यहाँ तक कि सेपरेशन होती हुई दिखाई दे रही है बहुत सारे लोगों की। आई एम सॉरी, मगर ये भी सच है कि आप इस साल इस रिलेशन में कुछ वक्त बड़ा अच्छा भी गुजार सकते हो, और उस वक्त आप सोचोगे हूँ रेड रोज़ ने तो कहा था हमारी लाइफ ही इसके साथ कनेक्शन ही नहीं बनना, देखो हमारा कनेक्शन बन गया है, तो उस वक्त आपको ये लगेगा, मगर अनफॉर्चुनेटली टेबल्स टर्न हो जाएंगे और आपकी जो है ना मैरिज या कनेक्शन इसके साथ इस साल तो कम से कम नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा। आगे जाने 2025 की 2024 की बात कर रही हूँ। हर्ट है आपका ना, और अगर आपकी मंगनी ये हो जाती है या कोई कमिटमेंट हो भी जाती है तो वो आगे जाके टूट सकती है, खुदा न खास्ता, मगर ऐसा हो सकता है। सो इस पर्सन के साथ, ठीक है, ये भी चांसेस हैं। सो लेट्स सी कि आपकी क्या 2024 में शादी हो रही है इन जनरल, किसी और के साथ भी, कहीं पर भी। ग्रुप नंबर 2 की शादी कहीं और हो रही है कि नहीं हो रही है 2024, सॉरी गलत कार्ड उठा लिए। 2024 में ग्रुप नंबर 2 की शादी क्या हो रही है।
एस ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, रिजेक्शन है। बहुत कोशिश करोगे, बहुत मैनिफेस्ट करने की कोशिश करोगे, बहुत ट्रिक्स लगाओगे, अपनी तरफ से पूरी मुमकिन कोशिश करोगे कि ये शादी हो जाए आपकी ना, मगर होती हुई दिखाई नहीं दे रही। किसी को कभी आप रिजेक्ट करोगे, किसी को कभी दूसरे रिजेक्ट करेंगे। और ये जो आपका रिलेशनशिप का ट्रूमा है, अगर आप रिलेशन में हो तो रिलेशनशिप का ट्रूमा जो है, इससे तो आप निकल ही नहीं पा रहे, बड़ा अरसा लग जाएगा। मुझे लगता है कि ये जो है ना, गर्मियों का जो अंजाम होता है, गर्मियाँ ख़त्म हो रही होती हैं, अगस्त, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये जो दिन है, इन दिनों में कहीं जाके आप हर्ट हो रहे हो, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहोगे इस पर्सन की वजह से। अगर आप किसी रिलेशन में हो तो उस पर्सन की वजह से, और या फिर अगर थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस जो है वो आपकी लव लाइफ में ज़रूर आ रही है इस साल। लोगों की इन्वॉल्वमेंट बहुत आ रही है, जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ बन के ही नहीं दे रही। कभी ये वजह तो कभी वो वजह, कभी ऐसे तो कभी वैसे। तो और अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर मिल रही हैं, मगर अपॉर्चुनिटीज़ को अवॉइड किया जा रहा है, मिस किया जा रहा है। कभी आप मिस कर दोगे, कभी दूसरे मिस कर देंगे। लगेगा कि नहीं, ये अपॉर्चुनिटी बेहतर नहीं है, हमने नहीं करना है। और बाज़ दफ़ा होता है कि हम अपने आप को कहते हैं कि नहीं, हमारा मूड नहीं है, हमारा तो उस इंसान के साथ है मूड, हम उस तरफ देखेंगे, उतनी देर में वो पुरानी गाड़ी निकल जाएगी। तो ये सीन है, शादी होती भी नहीं बहरहाल दिखाई दे रही। आई एम सॉरी, मुझे थोड़ा सा फ्लू है। आगे देखते हैं 2024 में ग्रुप नंबर 2 की लिए एडवाइस मैरिज पर्सपेक्टिव पे। 6 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड द जजमेंट विद द पेज ऑफ फोर्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। प्रपोजल आपको आएंगे इस साल ना, नए ऑप्शंस बनेंगे आपकी लाइफ में। जिसको पसंद अगर किसी को करते हो, उसके बेसिक पे भी बात करें तो वो भी है, मगर उसके अलावा भी और भी आएंगे। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आपकी फैमिली वाले अगर आपके लिए कोई रिश्ता दे रहे हैं, या कोई ओल्ड प्रपोजल पहले से आया हुआ था, उसको कंसीडर करें। मे बी वो बेहतर हो सकता है पहले लड़ाई झगड़े हुए हो, मगर आपकी, मैंने बताया कि आपकी रिकन्सिलेशन, मतलब बार बार कनेक्शन बन रहा है, टूट रहा है, बन रहा है, टूट रहा है, ये सिलसिला आपका 2024 में चलता रहेगा। और मुझे लग नहीं रहा कि आपकी शादी हो रही है। सो इस बेसिस पे मैं ये कहूँगी, अपने बिजनेस, अपने करियर, अपने फाइनेंसेस, अपना लाइफस्टाइल, अपना स्टेटस, इसको बेहतर करने की कोशिशें करें, और अपनी फैमिली के साथ कनेक्ट रहें। फैमिली आपके लिए बहुत अच्छे डिसीजन ले सकती है, या फैमिली के साथ मिलजुल के फैसले ले, वो आपके लिए बेहतर हैं। ये चीज़ खास है। और अपनी एनर्जीज़ को बेवजह लोगों पे निछावर ना करें, मतलब किसी इंसान के ऊपर बेवजह अपना ज़रूरत से ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, और मतलब लव लाइफ बेसिस पे, और लिए दिए अंदाज में चलें। बेसिक यही है कि आपको अपनी जो पुरानी गलतियां आप कर चुके हो, या जो भी पुराने मामला था, आपने तो अपनी तरफ से अच्छा किया था, मगर हालात और वक्त ने बताया कि उफ, गलतियां हुई हैं, कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग इश्यूज बने हैं। तो आपको जो है डिसीजन बदलने पड़ेंगे, और मेच्योरिटी के साथ लाइफ पर्पसेस फिर से सेट करने पड़ेंगे फॉर द फ्यूचर अहेड। सो लेट्स सी। बहरहाल आई विश कि ये रीडिंग आपको रेजोनेट ना करे। सो लेट्स सी, देखते हैं ग्रुप नंबर 2 मजीद। अनरिक्वायर्ड लव, देयर इज नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ। आपका रिलेशनशिप जो है अनरिक्वायर्ड है, और बहुत से प्रपोजल्स या ऑप्शंस जो आएंगे, वो कभी आप रिजेक्ट करें हो, कभी वो रिजेक्ट करें, इस तरह की सिचुएशंस भी बन रही हैं। बहरहाल इस साल आपका लाला लैंड जो है ना, वो टूट रहा है। मतलब आप फेरी वर्ल्ड से बाहर आ जाओगे, आप काफ़ी मिच्योर हो जाओगे। ये साल आपको मिच्योर करने के लिए, समझदार बनाने के लिए आ रहा है, और आपकी सोच को बदलने के लिए आ रहा है समझदारी के साथ। सेपरेशन है, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन द हॉरिजन। ये बात तो मैंने आपको बार बार अभी बताई है। इस साल में आपकी यहाँ पर सिचुएशन सेपरेशन, ब्रेकअप्स, या फिर नो कॉन्टैक्ट की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, और बार बार ये फेज़ आ रहा है। और यहाँ तक कि आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, लोगों के मामलात में, जिनको पसंद करते हैं उनके मामलात में, और आगे बढ़ना पड़ेगा। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहेंगे कि नहीं, हमने कोई डिसीजन नहीं लेना। आप वक्त पे छोड़ दोगे, हालात पे, या दूसरे पर्सन के ऊपर वेट करने लग पड़ोगे, वेट एंड वॉच पे आ जाओगे। इस तरह की भी सीन है कि वेट करते हैं, चलो अभी वेट और करते हैं। तो वेट जो है ना, वो भी आपका इस साल किसी काम में नहीं आ रहा। वेट वेट ही रहने वाला है, ये साल वेट पे ही है। तो और देखते हैं
ग्रोथ है, आपकी पर्सनल ग्रोथ है। फाइनेंशियल ग्रोथ का मैंने आपको बताया है कि ग्रोथ है आपकी। आप वैसे भी अपने ज़ोडिएक साइन रीडिंग देखिएगा, उससे भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा, वहाँ से भी आपको अपनी लव रिलेशनशिप और अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में बहुत सी गाइडेंस मिल जाएगी। एंड स्वीटनेस है, यू विल बी स्वीट, लविंग एंड केयरिंग। और देखते हैं 2024 के बेसिस पे ग्रुप नंबर 2, वेल्थ। सो वेल्थ की एनर्जी मैंने पहले भी बताया आपके पास है। और देखते हैं 2024 के बेसिस पे ग्रुप नंबर 2 के लिए मैरिज पर्सपेक्टिव के बेसिस पे। फेयर वुमेन, डीलिंग और रिलेशन विद अ वुमेन विद ब्लॉन्ड, ग्रे और वाइट हेयर। सो इट सीम्स लाइक कि आप जो है किसी फेयर हेडेड गोरे चिट्टे पर्सन के साथ या डिफरेंट काल, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट कंट्री के पर्सन के साथ रिलेशन में आ सकते हो, ये भी चीज़ है। और उससे डील करते हुए दिखाई दे रहे हो। फ्लैग है, डू नॉट बी टेम्पटेड टू लोअर योर स्टैंडर्ड्स। इट सीम्स लाइक कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ और एडजस्टमेंट नहीं करनी चाहिए इस साल। अपने स्टैंडर्ड से नीचे मत गिरें अपने रिलेशन या लाइफ बनाने के लिए, ये आपके लिए बेस्ट नहीं होगा। सो ये आपकी रीडिंग है। मिलते हैं हम किसी और अच्छी सी ज़बरदस्ती रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, जिन लोगों ने ये स्टोन पिक किया था या 21 से लेके 31 के डिजिट्स S to Z के साथ अल्फ़ाबेट्स पिक किए थे, ये आप लोगों की रीडिंग है। उम्मीद है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दें और शेयर भी कर दीजिएगा। सो 2024 के बेसिस पे गाइस सारे ज़ोडिएक साइंस पे करियर, फाइनेंसेस, हेल्थ, एजुकेशन, लव लाइफ, रिलेशनशिप लाइफ, ट्रैवल लाइफ और आपके लव रिलेशनशिप, फैमिली एनर्जीज, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की एनर्जीज, ये सब कुछ अपलोड हो चुका है। अपने अपने ज़ोडिएक साइन की रीडिंग देखिएगा, उसमें सब कुछ ऐड मिलेगा। उसके अलावा जो है डिफरेंट टॉपिक्स और थीम्स पे रीडिंग्स बनाई हैं 2024 के बेसिस पे। जैसे कि नो कॉन्टैक्ट वालों का 2024 कैसा रहेगा, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की फीलिंग्स आपके लिए कैसी रहेंगी, आपका रिलेशन 2024 में कैसा रहेगा, यू वर्सेस देम कैसा रहेगा, ये सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 2024 ईयरली फोरकास्ट के बेसिस पे 2 प्लेलिस्ट हैं, एक इस चैनल का है, एक दूसरे चैनल का है। दोनों ही देख लीजिएगा, दोनों में ही आपको वो सब रीडिंग्स मिल जाएंगी, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप मेरे साथ पर्सनली रीडिंग बुक करवाना चाहें तो मुझे व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर लीजिएगा। सबसे पहले देखते हैं आपकी ओवरऑल लव सिचुएशन अभी चल क्या रही है ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 3 की लव सिचुएशन, लव रिलेशनशिप सिचुएशन क्या है। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स एंड द फूल, 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ। सो इट सीम्स लाइक कि आप लोगों का, आप बहुत ज़्यादा कमिटमेंट देने की कोशिश करते हो, अपनी तरफ से बार बार एफर्ट लगाते हो, लव लाइफ बनाने की कोशिशें करते रहते हो, करियर ओरिएंटेड हो या फाइनेंशियली स्टेबल हो, इस तरह की भी एनर्जी है। मगर आप बहुत बड़े प्रोवाइडर हो अपनी लव लाइफ को बनाने की कोशिशें करने की में। और यहाँ पर ऐसे लगता है कि लव मैसेजेस का आना जाना या किसी के लिए प्यारी फीलिंग्स का होना यहाँ पे मौजूद है। और आप बार बार जो है अपने आप को कनेक्शंस मिलाते हो, बार बार लव लाइफ बनाने की कोशिश करते हो, बार बार रीप्ले कर रहे हो, वही पैटर्न्स, वही कुछ दोबारा आपकी ज़िंदगी में चलता रहता है। और रिस्क है आपकी लव लाइफ में। मैं समझती हूँ जितने आप मेच्योर हो उतने आप प्यारे एक्शन नहीं ले रहे हो। बस वो होता है ना कि मोहब्बत के हाथों इंसान मजबूर हो जाता है। तो बहरहाल आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं नए रिलेशनशिप में जा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो सुलह करने की कोशिशें कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी बचकाना मोहब्बत में बरकरार है, बचकाना हरकतें हैं, यानी कि सारे हालात का पता होने के बावजूद भी लव लाइफ को बनाने की कोशिशें कर रहे हैं, बार बार रिस्क लेते हैं, बार बार फन फ्लर्ट मस्तियाँ करते हैं, बार बार कोशिशें करते हैं बनाने की लव लाइफ को। सो लेट्स सी, आगे चलते हैं। अगर आप किसी को पसंद करते हो तो उसकी एनर्जी देखते हैं आपके लिए, क्या वो आपसे शादी करेंगे 2024 में। सो लेट्स सी 2024 में ग्रुप नंबर 3 के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की एनर्जीज, कि क्या वो 2024 में इनसे शादी करेंगे या उनका पर्सपेक्टिव क्या है। टू ऑफ वॉन्ड्स, ऐसा लगता है आपके पर्सन जो है आपके लिए काफ़ी पैशनेट है, मगर इनके सामने कुछ ऑप्शंस हो सकती हैं
और अच्छा, एक और बात कि जिनकी लाइफ में कोई पर्सन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है वो ये थोड़ा सा रीडिंग का हिस्सा स्किप कर सकते हैं। आगे चल के आपकी, या सुन लीजिएगा, क्योंकि आप कोई पार्ट ना मिस कर दें अपनी रीडिंग का, तो आगे चल के आपकी रीडिंग कंटिन्यू फिर से हो जाएगी। सो यहाँ पर ऐसे है कि आपके पर्सन की लाइफ में ऑप्शंस हैं, फ्यूचर प्लानिंग करते रहें, काफ़ी पैशनेट रहें आपके साथ भी पार्टनरशिप के बारे में, और इनके अलावा भी चॉइसेस रही हैं। और ये ऐसे है जैसे कि इनके पर्सपेक्टिव चलें, ये अनकंडीशनल नहीं थे। इनके पर्सपेक्टिव क्या कहते हैं, ये मतलब इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होती हैं रिलेशन में या नहीं होती, ये इनके लिए बड़ी खास बात थी। सो इन्होंने पहले आपके साथ रिजेक्शन की है, या अवेलेबिलिटी का मसला हुआ है, आपने रिजेक्ट किया, इन्होंने रिजेक्ट किया, कुछ भी वजह बनी हो, मगर ये बहुत ज़्यादा हैप्पी इस कनेक्शन में नहीं थे। दोबारा से हील करने की कोशिशें कर रहे हैं। पहले ये रिलेशन नहीं बना पाए, कंटिन्यू नहीं अच्छे तरीके से कर पाए, बोर बहुत ज़्यादा हुए हैं इस कनेक्शन में, इमोशनली थोड़ा सा डिटैच्ड भी हुए हैं। सो आई एम सीइंग कि मेडिटेशन आपके बारे में बहुत की है, सोच विचार, मगर अभी ये हीलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। बट सम हाउ यहाँ पे अगर आप रिलेशनशिप बनाते भी हो, ये जो है रिलेशनशिप नहीं बना पा रहे आपके साथ, ये बहुत डिप्रेस्ड हैं, ये ब्लॉक्ड हैं, रिस्ट्रिक्टेड। आई डोंट नो कि आपने किया है, इन्होंने किया है, क्या वजह बनी है, मगर ये कम्युनिकेशनल इनके अंदर प्रॉब्लम है, ये आपसे खुल के कम्युनिकेट नहीं कर पाते। बहुत एंजाइटी का फेज़ है, हारे हुए, थके हुए आपको लेकर, इस रिलेशन को लेकर यहाँ पर, और हर्ट है, डिसअपॉइंटमेंट है, लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है, जेलस भी हैं, और समहाउ ये बहुत अच्छी एनर्जी नहीं है इनकी ना आपके लिए। 2024 के बेसिस पे ये बहुत स्लो हैं, बहुत स्लो हैं, सोचते रहेंगे आपको बहुत ज़्यादा, आपकी तरफ आने के बारे में सोचते रहेंगे, या आपको प्रपोजल देने के लिए आगे बढ़ने की कोशिशें करने की कोशिश करेंगे, मगर बढ़ नहीं पा रहे हैं ढंग से, आपको बहुत सपोर्टिव एनर्जी नहीं दे पा रहे हैं। ईमानदारी से चलने की ख्वाहिश रहेगी इनकी कि आपके साथ ईमानदारी से चलें। इट सीम्स लाइक स्लो, वेरी स्लो, बहुत ही स्लो, इतना स्लो कि बल्कि लगे ही ना कि कोई एक्शन हो रहे हैं। तो बिल्कुल इस तरह की इनकी एनर्जी है, मुझे लग नहीं रहा कि ये आपके साथ कुछ खास कर रहे हैं 2024 के बेसिस पे, स्वाय हर्ट और लॉस और पेन के, या वेट करने के। सो लेट्स सी नेक्स्ट के 2024 के बेसिक पे आपकी लाइफ में मैरिज पर्सपेक्टिव पे क्या हो रहा है, क्या आपकी लाइफ में मैरिज हो रही है, इस बेसिस पे कुछ हो रहा है 2024 में। ग्रुप नंबर 3, 6 ऑफ वॉन्ड्स, प्रपोजल आ रहा है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी आपकी पर्सनालिटी बेहतर होगी, द एम्परर, 6 ऑफ कप्स विद द किंग ऑफ कप्स। सो इट सीम्स लाइक आप किसी को पसंद करते आए हो, उसकी बड़ी ख्वाहिश रखी है, मगर आपने जज्बात फिर अपने बड़े बैलेंस किया, हो सकता है एक से ज़्यादा रिलेशन भी आपके बने हो, मगर आपने जो है ना अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया है, या कुछ लोग पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो सन मून राइजिंग पर्सन से हैंडल कर रहे थे। सो यहाँ पे है एनर्जी जो आ रही है उससे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को प्रपोजल आ रहा है, या तो आपकी मंगनी हो सकती है, प्रपोजल बन सकता है, डेट हो सकती है, आप में से कुछ लोग रिकन्सिलेशन की तरफ भी जा रहे हैं अपने एक्सेस के साथ, और समहाउ शादी वाली एनर्जी नहीं है इसमें से कुछ खास दिखाई दे रही, मगर कैन बी पॉसिबल आपकी लाइफ में आपका एक्स भी आएगा और कोई नया रिलेशन भी आएगा, और आपकी पर्सनालिटी में निखार आएगा। आप करियर में हो तो करियर आपका ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, आप बहुत लॉजिकल हो रहे हो, अपनी पर्सनालिटी पे बहुत फोकस हो जाएगा, आप अनकंडीशनल और स्वीट और केयरिंग, लवी डवी, दूसरों की पैम्पर करने वाले वो चीज़ नहीं रहोगे, आप बहुत चेंज हो जाओगे, बहुत ब्लंट हो, बहुत ओपन हो, बहुत कॉन्फिडेंट हो, आपका लाइफस्टाइल बेहतर हो रहा है, आपकी जायदाद के मसले हैं तो वो हल हो रहे हैं, आपका इनर चाइल्ड हील हो रहा है, और कुछ लोगों के एक्सेस रिटर्न कर रहे हैं, ये भी चांसेस है, और आपको सक्सेस बहुत ज़्यादा मिल रही है इस साल में, ये चीज़ें हैं, और आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, आपको प्रपोजल्स, बहुत अच्छे वाले प्रपोजल्स आएंगे यार, ये बात जहन में रखिएगा, बहुत अच्छे वाले प्रपोजल्स आपको इस साल आएंगे। सो देखते हैं कि जिस पर्सन को आप पसंद करते हो, क्या उसके साथ आपकी 2024 में, ये जिस इंसान की एनर्जी है, क्या उसके साथ आपकी 2024 में शादी हो रही है। ग्रुप नंबर 3, 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ सोर्स। पहले आपकी इनके साथ बातचीत हुई है शादी के ऊपर, शादी के पर्सपेक्टिव पे, बहुत क्लियर, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ब्लंट बात हुई है, और टू द पॉइंट। अब यहाँ पे आप क्रश करते रहोगे, आपका कनेक्शन, आपको कुछ उम्मीदें बनती हुई नजर आएंगी, आपके सामने और पर्सपेक्टिव भी रहेंगे, शादी बेसिस पे इनके सामने भी रहेंगे। आप अपनी लाइफ में बहुत बिजी रहने वाले हो ये साल में, पैसा बनाना या अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना, स्टडी करते हो तो अपनी स्टडी को बेहतर करना, घर में रहते हो तो घर के मामलात में ज़्यादा बेहतर और एफिशिएंट हो जाना, ये चीज़ें
चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से हो रही हैं। आप अपनी लव लाइफ के ऊपर, अपने पर्सपेक्टिव के ऊपर रहोगे, आप अपनी ईगो पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हो, मतलब अपनी ईगो को सस्टेन रखोगे और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सस्टेन रखोगे। इस कनेक्शन में आप झुकने नहीं वाले हो, झुकाने वालों में से। अगर झुक गया ये आदमी तो वेल एंड गुड, ना झुका तो कोई बात नहीं। यहाँ पे शादी होती फिलहाल तो 2024 में नजर नहीं आ रही इनके साथ, मगर आपका बॉन्ड इनके साथ बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि बॉन्डिंग आपकी इनके साथ है। सो देखते हैं कि आपकी 2024 में वैसे कोई किसी और के साथ शादी हो रही है या नहीं हो रही। ग्रुप नंबर 3, वो 2024 में ग्रुप नंबर 3 की शादी हो रही है कि नहीं हो रही है। पेज ऑफ सोर्स एंड एम्प्रेंस। सो इट सीम्स लाइक कि आप इस काबिल बन जाओगे कि आपको कोई पसंद कर सके। ये पर्सनालिटी, आपका ऑरा, ये सब कुछ बहुत बेहतर हो रहा है। आपका मदर बॉन्ड, अगर आपकी मदर्स हैं या आपके मदरली फिगर्स हैं फैमिली में, उनके साथ आपका कनेक्शन बेहतर होगा। आप खुद मदर हो या फादर हो तो आपका अपने जो पेरेंटल आपकी सिचुएशन है आपकी, वो बेहतर होगी अपने बच्चों के लिए भी। बहरहाल यहाँ पर ऐसा लगता है, अगेन मैं कहूँगी, प्रपोज़ल आएंगे आपको, बहुत प्यार है, बहुत दिल से प्रपोज़ल आएंगे। और कैन बी पॉसिबल कि इसके साथ आपकी शेयरिंग हो सके, आपकी मंगनी हो जाए, शादी हो जाए। शादी नहीं है, सॉरी, स्टेटमेंट वापस लेती हूँ। मंगनी हो जाए या डेट हो जाए या इस तरह की कोई सीन हो जाए, आप किसी के साथ रिलेशन में जा पाओ। अच्छा, आप एक तो आपकी पर्सनालिटी में निखार आ रहा है ना, उसके अलावा आप कॉन्फिडेंट भी हो रहे हो। तीसरा ये कि आप बहुत क्लियर हो रहे हो ना अपनी पर्सपेक्टिव के हिसाब से कि व्हाट यू वांट एक्चुअली। जिस तरह के पहले थे या अभी हो उस तरह के नहीं रहने वाले लव लाइफ बेसिस पे। इमोशनल फूल नहीं बनोगे आप, और आप जो है ऑथेंटिसिटी पे पहले भी थे, अब भी रहोगे। परसू कर रहे हो जो आपकी डिज़ायर्स हैं उसको। सो इट सीम्स लाइक कि इस साल जासूसियों का साल है। आपकी भी जासूसियाँ बहुत बेशुमार हो रही हैं और कुछ बातें दिल में ही रह जाएंगी, आप कह नहीं पा रहे हो किसी को, जासूसियाँ बहुत कर रहे हो। मगर आप एक पर्सन से सेपरेशन में जा रहे हो। मुझे लगता है यही पर्सन होगा जिससे सेपरेशन में जाओगे, क्योंकि आपकी ईगो आड़े आ जाएगी, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आड़े आ जाएगी। वो बंदा तो वैसे ही ईगोइस्टिक लग रहा है। सो प्रपोजल आपको आ रही है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इस साल में प्रपोजल आना जाना, उनसे उनको जांच पड़ताल करते रहना, और इस तरह की सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है। प्रॉपर गिव एंड टेक होता हुआ या फिर मंगनी होती हुई, ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं मुझे ना। सो आई विश के कुछ अच्छा और हो जाए। लेट्स सी व्हाट इज द 6 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, द एम्प्रेस। व्हाट इज द पेज ऑफ सोर्स? सो मुझे लग रहा है कि जनाब आपकी आपकी ना मंगनी या शादी, मंगनी हो सकती है, मंगनी हो सकती है। शादी के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। 75% मैं कह सकती हूँ चांसेस हैं। वैसे मैं श्योर नहीं हूँ शादी के बारे में कि शादी होगी आपकी 2024 में। अच्छा, एडवाइस ले लेते हैं आपके लिए। मंगनी या अच्छा वाला, बहुत अच्छा वाला प्रपोजल पे बातचीत चलना, ये चीज़ें आपकी हो सकती हैं। सो लेट्स सी कि आपके लिए 2024 बेस मैरिज पर्सपेक्टिव एडवाइस। जंगल कर रहे हो, एक वन इन हैंड वन इन बुश, एक जिसे चाहते हो उसके लिए, और दूसरा कोई और इंसान। आपको ना प्योरिटी इशू रहेगा, आप कमिटमेंट इशू पे हो। आपके लिए बेस्ट ये है कि शादी करो स्ट्रेटली, जो फैमिली कहती है, जिस पे सब रजामंद है उस पर शादी कर लो, वो आपके लिए बेस्ट है, रादर देन कि अपनी प्योरिटीज़ को देखो, क्योंकि आपकी प्योरिटीज़ आपको कहीं पर बैठने ही नहीं देनी। ऊँट किसी करवट बैठ ही नहीं रहा है। तो आपके लिए बेस्ट यही है कि आप शादी जो है ना उस तरह की करो जैसे कि जिसमें सोसाइटी आपकी आपकी सोशल सर्कल जो है वो आपको एक्सेप्ट कर रहा हो, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। आपको डिसीजन मेकिंग का प्रॉब्लम हो रहा है ना, और आपको कमिटमेंट भी नहीं है आपके पर्सन के साथ बन रही, खास तौर पे जो रिलेशन में है। और अगर आपको 2 रिलेशन अच्छे लगे तो उनमें से जो आपकी फैमिली चूज़ कर ले उससे आप भी चूज़ कर ले तो बेस्ट है। मैं तो यही समझती हूँ। अगर नहीं करते हैं तो मारे खा के, मतलब कि थोड़ा सा ख्वार होकर परेशान होकर भी आपने यही करना है, तो ऐसे ही कर लें डिसेंटली। सो लेट्स सी मोर। ग्रुप नंबर 3 2024, मेक द एफर्ट
and religious factors. Make the effort. Great love is worth taking the steps you are guided to take. So आपको अच्छा लव, अच्छा रिलेशन, अच्छे इमोशंस, अच्छा प्रपोजल मिल सकता है, बस थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़ा सा अपने दिल को मारना पड़ेगा अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के बेसिक पे। तो आपको जो है, या आपको लव लाइफ बनानी है जिस इंसान के लिए आप चाहते हो, जिसके साथ चाहते हो, तो अभी स्टिल इसके साथ प्रोसीजर आपका चलता हुआ इस साल में दिखाई दे रहा है 2024 में। तो आप उसके बेसिक पे एफर्ट ही है जो कर सकते हो। रिलीजियस फैक्टर है, योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय रिलीजियस अपब्रिंगिंग्स एंड स्पिरिचुअल पाथ। तो आप लोगों का जो सेटअप है, कल्चर कास्ट सेटअप कह ले, रिलीजियस कॉन्सेप्ट्स कह ले, फिलोसफी ऑफ लाइफ कह ले, ये आप लोग के रिलेशन में या आपकी लव लाइफ में फैक्टर बन के आ रही है, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। अगर आप ब्रॉड माइंडेड हो जाते हो तो ये चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं रहेंगी। अब कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपको ऐसा रिलेशन या ऐसा प्रपोजल आ रहा हो जो कह रहा हो कि पहले हम मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, डेट करेंगे, फिजिकल होंगे, उसके बाद शादी करेंगे। तो आप लोगों के यहाँ ये चीज़ सूटेबल ना हो, एडजस्टेबल ना हो, आप कहें नहीं ये चीज़ नहीं मैंने करनी है। तो इस तरह की जो आपकी अपब्रिंगिंग्स हैं, आपके जो एथिकल वैल्यूज़ हैं, वो आपके कनेक्शन में आड़े आ सकती हैं। सो आगे देखते हैं 2024 फ्लो। किस्मत के साथ चलें, वक्त के साथ चले, समंदर जैसे, दरिया जैसे आपको लेके चल रहा है, वक्त और हालात जैसे लेके चल रहे हैं, उस तरह चलना आपके लिए बेहतर है पैटर्न के साथ। एंड देन हिज प्रोटेक्शन करें, बैलेंस लाएं अपनी लाइफ में, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और सेफ्टी करते हुए अपनी लव लाइफ के बेसिस पे चलें। ट्रस्ट इश्यूज़ हैं थोड़े बहुत, इसलिए आपको एहतियात से चलना बहुत ज़रूरी है। सो आपके लिए पॉप्ड अप एनर्जी हुई है लव। इस साल लव आएगा आपकी लाइफ में। और देखते हैं 2024 के बेसिक पेज मैरिज पर्सपेक्टिव फॉर ग्रुप नंबर 3। सो है लॉबस्टर फाइनेंशियल पिच। सो फाइनेंशियल पिच या वर्ल्डली पिच कह सकते हैं, ठीक है, वर्ल्डली पिच कह लें या फाइनेंशियल पिच कह लें। इट सीम्स लाइक ए दुनियादारी में 3D वर्ल्ड में आपको चैलेंजेस का सामना है लव लाइफ या मैरिज लाइफ बनाने के लिए, या मैरिज करने के बेसिक पे थोड़े से चैलेंजेस हैं आपको ना। क्लब है, समवन विल ट्राई टू मेक यू डू समथिंग अगेंस्ट योर विल। सो ये मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको चैलेंज है, और ये आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के बेसिक पे चैलेंज है, क्योंकि ये आपके अगेंस्ट ही चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि आपकी फैमिली, आपके घर वाले आपको ऐसे रिश्ते के लिए कह रहे हो जो आप नहीं करना चाहते। सो इट सीम्स लाइक कि जो कोई भी वजह हो, मगर जो आप करना चाहते हो वो हो नहीं पा रहा, उसके लिए आपको एफर्ट करनी पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पे मेक द एफर्ट आया है आपके लिए। और जो आपको अवेलेबल हो रहा है उसके लिए आप राज़ी नहीं हो, उसके लिए आपको बहुत अपने आप को मारना पड़ता है, मजबूर करना पड़ता है। दोनों ही हालतों में आपके लिए एफर्ट है। मतलब कि इस साल आपको अपनी लव लाइफ में एफर्ट करनी पड़ेगी, या मैरिज लाइफ बनाने के लिए आपको एफर्ट करनी पड़ेगी। ईजी रास्ता नहीं दिख रहा है। और देखते हैं वाइन है, सीक आउट इंफॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू। सो स्टॉकिंग सर्चिंग मैंने आपको बताया इस साल आप कर रहे हो, और कैन बी पॉसिबल कोई आपकी कर रहा हो स्टॉकिंग सर्चिंग। तो ये जो साल है, इस साल आपको जो है इंफॉर्मेशन गेन करना ज़रूरी है। खासतौर पे जब प्रपोजल्स आएँ, अननोन प्रपोजल्स आ रहे हैं, आप उसमें जा रहे हो, या कोई नए रिलेशन में जा रहे हो, या जो भी रिलेशन बना हुआ है उसमें जा रहे हो, तो आपको इंफॉर्मेशन रखनी होगी। अपनी इंफॉर्मेशन थोड़ी सी क्लोज्ड रखें, मगर दूसरों की इंफॉर्मेशन गेन करें, मतलब स्टॉकिंग सर्चिंग करें, स्पाइंग करें, सोशल मीडिया सर्च करें, गॉसिप कर लें। अगर आप लोगों के बीच में कॉमन लोग हैं, उनके साथ बातचीत बनाएं, दोस्तियां बनाएं, ताकि आपको इंफॉर्मेशन मिले, आपको सोर्सेज मिलें। आप जिस इंसान को चाहते हो, ये जिसमें इंटरेस्ट ले रहे हो, उसके प्रॉपर आपको मिले। क्योंकि यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ज़रूर हैं। फाइनेंशियल पिंच का मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर है आपकी लव लाइफ क्रिएट होने में। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ना एफर्ट करने की ज़रूरत है, या अक्लमंदी और स्ट्रैटेजी के बेसिक पे चलने की ज़रूरत है। सो मैरिज बेसिक पे भी एक एडवाइस ले लेते हैं 2024 के बेसिक पे ग्रुप नंबर 3 की मैरिज एनर्जी एडवाइस की क्या करें। 4 लीफ क्लोवर, ग्रेट गुड फॉर्च्यून। सो परेशान ना हो, बस मैं ये कहूँगी किस्मत के साथ चलने की कोशिश करें। मैं फिर यही कहूँगी, आप किसी को पसंद करते हो, मगर आपके लिए बहुत अच्छा रिश्ता आ रहा है, आपकी फैमिली वाले भी कह रहे हैं, आपके फ्रेंड्स कह रहे हैं कि बहुत अच्छा रिश्ता है, कर लो, तो मैं कहूँगी किस्मत के साथ चलें, एम्ब्रेस करें इसको।
क्योंकि बहुत अच्छा रिश्ता होगा। तो किस्मत बहरहाल, अगर आप कहते हो कि आप कोशिश कर रहे हो अपनी लव लाइफ बनाने की और नहीं बन पा रही, तो तब भी मैं ये कहूँगी कि किस्मत आपका साथ दे रही है इस मामले में भी, कि आपको गलत डिसीजन लेने से रोक रही है और आपकी लव लाइफ में कोई ना कोई अड़चने, रुकावटें क्रिएट करिए ताकि आप गलत डिसीजन ना ले लो। कैन बी पॉसिबल। अब एक लड़की किसी से शादी करना चाहती थी, बड़ा पढ़ा लिखा रिश्ता था तो वो उधर नहीं कर पाई शादी, उसकी कहीं और हो गई। तो उधर से उसके बेबीज़ हुए हैं, तो वो क्या हुआ कि वो कुछ अरसे बाद ना वो उस आदमी से दोबारा मिली, तो उसकी भी शादी कहीं और हो चुकी थी, काफ़ी साल गुजर चुके और उसकी बच्चा नहीं हुआ। उसने बताया आदमी ने कि मेरा बच्चा नहीं हुआ। उसने पूछा लड़की ने क्यों नहीं हुआ, कहने लगा कि पता चला कि मैं 5 हूँ, मेरा बच्चा नहीं हो सकता। तो उस लड़की के अपने बच्चे हो चुके थे, तो फिर वो उसने शुक्र किया कि किस्मत ने उसका कितना साथ दिया। अगर वो इसकी बीवी बनती तो वो तो मतलब बच्चों के बगैर ही होती ना। तो फिर उसने समझा कि कुदरत ने उसके साथ कितना अच्छा सलूक किया, उसको उस आदमी से बचा लिया जिसके साथ वो शादी तो करना चाह रही थी, मगर वो बांझ था, और उसको ब्लेस्ड किया एक अच्छा पार्टनर भी और बच्चे भी। तो इसी तरह से कुदरत कहीं ना कहीं हमारा साथ दे रही होती है जब हम बहुत कोशिश करते हैं और हमारे मामलात नहीं बन पा रहे होते। इट्स मीन कि कुछ बेस्ट हमारे लिए नेचर ने स्टोर कर रखा है इन फ्यूचर के लिए। तो किस्मत आपका साथ देगी आपकी मैरिज बेसिस पे, और लव लाइफ बेसिस पे आपको एफर्ट हैं, और आपको बहुत से मामलात इस साल ऐसे देखने को मिल रहे हैं मैरिज बेसिस पे या लव लाइफ बेसिस पे जो आपके अगेंस्ट हैं, और आपको इन्फॉर्मेशन लेकर चलने की ज़रूरत है समझदारी और अक्लमंदी के साथ। तो ये आपकी रीडिंग है, होपफुली आपको रेजोनेट करे। हैप्पी न्यू ईयर एंड वार्म बेस्ट विशेस। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी ज़बरदस्ती रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।